हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपी टेट या फिर सी टेट में सीडीपी से रिलेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी हमारा 30 मार्क्स का एक पोर्शन सेक्शन आता है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आज इनको सबको एक साथ देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रकृति की विकास की प्रकृति क्या है। जो डेवलपमेंट है उसका नेचर पूछा है, उसकी प्रकृति पूछी है कि वो क्या है। तो ऑप्शन 1 है असतत, यादृच्छिक, क्रमबद्ध, असतत, आजीवन या फिर अनियमित। तो देखो, असतत तो नहीं हो सकता क्योंकि विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है ना। यादृच्छिक भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध, सतत और आजीवन। जो विकास है वो क्रमबद्ध, सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा जो डेवलपमेंट है वो पूरी लाइफ होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का सही अंतर क्या है। एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। तो उन्होंने कहा है इन दोनों में जो डिफरेंस है, सही अंतर है, वो क्या है। तो क्या दोनों क्वालिटेटिव हैं, दोनों क्वांटिटेटिव हैं, या ग्रोथ क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, या फिर दोनों लाइफ लॉन्ग है। तो जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है। यानी कि जो डेवलपमेंट वो क्वालिटी पे बेस्ड है और ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी पे बेस्ड है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सेकंड का, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, परिपक्वता मैच्योरेशन क्या है। यानी कि जब मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो वो क्या है। तो इन्होंने ऑप्शन 1 दिया है पर्यावरण से सीखा व्यवहार, ऑप्शन नंबर 2 है जन्मजात विकास, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक अनुभव, या फिर डी है अभ्यास द्वारा सीखा गया। तो देखिए, जो मैच्योरेशन है, परिपक्वता है, वो होता है जन्मजात विकास, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, लर्निंग इज अ, जो लर्निंग है वो कैसा प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, एक्सीडेंटल प्रोसेस है, मैकेनिकल एक्टिविटी है, क्या है। तो जो लर्निंग है वो एक्टिव, देखो ऑप्शन बी को आप ध्यान से देखिए, लर्निंग जो है वो एक्टिव, पर्पसफुल और सोशल प्रोसेस है। इसमें तीनों ही चीज़ें होती हैं, एक्टिव भी और पर्पसफुल भी होता है और सोशल प्रोसेस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर, फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लर्निंग कैसा प्रोसेस है, एक्टिव, पर्पसफुल एंड सोशल प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संज्ञानात्मक विकास के चरण किसने दिए। देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी सीडीपी की इंपॉर्टेंट क्लास आ गई है, उसमें आपने देखा होगा कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में डिस्कस किया गया है। जिसने भी अभी तक नहीं देखी है, लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, देख लीजिए वहाँ से। तो जो संज्ञानात्मक विकास है, इसका जो विकास के चरण है वो किसने दिए हैं, पियाजे ने। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है, और जो उसके अलग अलग चरण हैं वो सारे किसके द्वारा दिए गए हैं, जीन पियाजे के द्वारा दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, स्कैप होल्डिंग किसकी अवधारणा है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में सीडीपी की कवर कर लिया है हमने, आप वहाँ से देख लें। तो ये जो स्कैप होल्डिंग है ये किसकी अवधारणा है, ये वाइगोस्की की अवधारणा है। स्कैप होल्डिंग आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि स्कैप होल्डिंग क्या है, और ये अवधारणा मैंने आपको बता दिया किसकी है, वाइगोस्की की अवधारणा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेडपीडी और नज़दीकी विकास क्षेत्र किसका सिद्धांत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जेडपीडी है यानी कि नज़दीकी विकास क्षेत्र, ये जो है वाइगोस्की की ही सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, वाइगोस्की का सिद्धांत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे की ठोस क्रियात्मक अवस्था। देखो, पियाजे ने अलग अलग अवधारणाएं दी थी, अलग अलग अवस्थाएं दी थी यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की। तो जो ठोस क्रियात्मक अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष की होती है। कितनी होती है, 7 से 11 वर्ष की। तो वो पूछ रहे हैं कि पियाजे की ठोस क्रियात्मक अवस्था में
बच्चा क्या कर पाता है, बच्चा क्या कर पाता है ये आपको बताना है। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, अमूर्त चिंतन, कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लैंग्वेज मास्टरी। देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस इंग्लिश में लिखे हैं, वहाँ पे ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, बाइलिंगुअल पेपर होगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इसमें से इन्होंने पूछा क्या क्या कर पाता है बच्चा, तो इस अवस्था में बच्चा कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन इजिली कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, कोहलबर्ग की पहली नैतिक अवस्था कौन सी है। जो कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग की पहली नैतिक अवस्था पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो पहली नैतिक अवस्था है वो है कन्वेंशनल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं, सी टेट के, यूपी टेट के, PYQs की जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनकी पूरी क्लासेस चल रही हैं, अभी तक नहीं अटेंड की हैं तो वो भी आप कर लें, बिकॉज PYQ से ही हमें आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये किसने दिया था, किसने ये सिद्धांत दिया था, पेवलॉव। अच्छा, पेवलॉव जो थे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, तो पेवलॉव ने किस पे किया था अपना एक्सपेरिमेंट, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये भी क्लास हमने इसकी पूरी ले ली है, आप पूरी क्लास हमारे चैनल पे भी अपलोड हो चुकी है, आपने अगर नहीं देखी है तो वहाँ से देख लीजिए। बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में सब बताया गया। तो ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये किसका था, ये था गार्डनर का। आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विशेष बालक कौन होता है। जो विशेष बालक यानी कि स्पेशल चाइल्ड है ना, एक कॉन्सेप्ट आया था स्पेशल चाइल्ड, क्लास में मैंने पूरा डिटेल में बताया, यहाँ तो सिर्फ हम क्वेश्चन ही लगा रहे हैं। तो जो विशेष बालक है या फिर स्पेशल चाइल्ड है वो कौन होता है ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है औसत बच्चे, ऑप्शन बी जिनका IQ सामान्य से बहुत अधिक हो या कम हो, ऑप्शन सी केवल डिसेबल्ड बच्चे, ऑप्शन डी केवल गिफ्टेड बच्चे। देखो ये तो नहीं होगा, मैं आपको कई बार बताती हूँ जहाँ केवल या ओनली लग जाता है वो ऑप्शन होने के बहुत बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि विशेष बालक कौन सा होगा। तो विशेष बालक वो होगा जिसका जो IQ है वो सामान्य से बहुत अधिक कम होगा या बहुत अधिक होगा, या तो अधिक होगा या कम होगा, वो होगा विशेष बालक। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अच्छा देखो, एक हमने क्लास ली थी स्पेशल बच्चों के ऊपर, तो वो क्लास में सब बताया गया था। IQ क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में IQ का फॉर्मूला लिख कर बताएंगे। IQ यानी कि बुद्धि लब्धि का, कि बुद्धि लब्धि हम किसी भी बच्चे की कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा 5 साल का है और वो अपनी 6 साल की उम्र के प्रश्न को सॉल्व कर ले रहा है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, आप ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, मोटिवेशन के 2 प्रकार क्या हैं। जो मोटिवेशन होता है, हम किसी को मोटिवेट करते हैं, उसके इन्होंने 2 प्रकार पूछे हैं कि 2 प्रकार क्या हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या ऑप्शन बी है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव, ऑप्शन सी है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, और ऑप्शन डी है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दो तरह का मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। कौन सा होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा विकास का पहला चरण कौन सा है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भाषा विकास होता है यानी कि लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है उसका आपको पहला चरण बताना है। तो उसका जो पहला चरण है वो होगा बैबलिंग। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बैबलिंग भाषा विकास का पहला चरण है। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। CTET के दिसंबर के पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, उसकी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप जाके वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्लासेस भी हैं, हिंदी की, CDP की, मैथ्स की, और आपकी एक पेपर आता है सेक्शन EVS का, उसकी भी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी जल्दी से जाके देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एरर एनालिसिस कहाँ उपयोग होता है? ये जो एरर एनालिसिस है ये कहाँ उपयोग किया जाता है? लैंग्वेज टीचिंग में। जब आप भाषा को पढ़ाते हो तो एरर एनालिसिस का उपयोग किया जाता है, याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, सीसीई का अर्थ क्या है? देखो आजकल ये चल रहा है ना सीसीई पैटर्न, तो इन्होंने इसी का मीनिंग या इसी का अर्थ पूछ लिया है। तो इसका अर्थ है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। क्या करना है? कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव जो इवोल्यूशन होता है वही सीसीई कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अंतःकरण किस विकास से जुड़ा है? जो अंतःकरण है वो कौन से विकास से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी है भाषा विकास, ऑप्शन नंबर सी है नैतिक विकास और ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। तो जो अंतःकरण है वो नैतिक विकास से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? नैतिक विकास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोग्राम्ड लर्निंग किसने दी? ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है ये किसने दी? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सिद्धांत है कौन इसको देता है, कैसे देता है, इसके लिए बार बार क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है। तो जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है इसका सिद्धांत दिया गया था, ऑप्शन है पेवलॉव, स्किनर, प्याजे या वायस्की। तो इसका जो प्रोग्राम लर्निंग स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर। ठीक है, स्किनर ने दिया था प्रोग्राम लर्निंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये क्या है? एक तरफा है, द्विपक्षीय है, मैकेनिकल है या पैसिव है? देखो टीचिंग भी हो रहा है और लर्निंग भी हो रहा है, तो एक तरफा तो ये नहीं हो सकता है ना। तो ये कैसा है? द्विपक्षीय है, यानी कि दोनों साइड से होने, दो पक्ष में हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मेंटल हेल्थ का अर्थ क्या है? जो मेंटल हेल्थ, आजकल जो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है कि बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जिनकी फिजिकल हेल्थ तो ठीक है बट मेंटल हेल्थ नहीं है ठीक है ना, वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। तो वो यही पूछना चाह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ का क्या अर्थ है। तो मेंटल हेल्थ का अर्थ ऑप्शन नंबर 1 है केवल बुद्धि का विकास, केवल सामाजिक समायोजन, ऑप्शन सी भावात्मक संतुलन और ऑप्शन डी शारीरिक शक्ति। देखो 95 से 99% जिनमें केवल या ओनली लग जाता है वो ऑप्शन सही नहीं होते। तो ये देखिए एलिमिनेशन मेथड से दोनों ऑप्शन गलत हो गए। शारीरिक शक्ति, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो शारीरिक शक्ति तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा बचा? ऑप्शन बचा भावात्मक संतुलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? भावात्मक संतुलन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके CDP के वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बार बार CTET या UP TET में। इसी उसमें सीक्वेंस में हम आगे और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।